ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर वक्त उदास और परेशान रहता था। किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता था। घर की परेशानियां तो कभी ऑफिस की, जॉब की परेशानियां, कभी दोस्तों की, रिश्तेदारों की नाराजगियां। उसका तो ज़हनी सुकून खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन हालात का मुकाबला कैसे करे। उसके एक दोस्त ने उसे एक बुजुर्ग के बारे में बताया कि वो बड़े समझदार हैं और बहुत से लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते हैं। तुम भी उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हें कोई ना कोई हल बताएंगे और तुम पुरस्कून हो जाओगे। कई दिनों का सफर करके वो आदमी उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया। उसने बताया कि मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं, हर वक्त उदास परेशान रहता हूं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की परेशानियां मेरी ही किस्मत में हैं। सुकून का एक लम्हा भी मेरी किस्मत में नहीं है। मेहरबानी करके मुझे इसका कोई हल बताएं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और मैं भी एक पुरस्कून जिंदगी गुजार सकूं। बाबा जी ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, बेटा अब तो शाम हो गई है, तुम रात यहीं गुजारो और कल सुबह मेरे पास आना। मैं तुम्हारे मसले का हल तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन रात को तुमने भी मेरा एक काम करना है। मेरे पास 100 ऊंट हैं। आज रात तुमने उनका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरा बेटा जो उनका देखभाल करता था वो शहर गया हुआ है और मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, उनकी देखभाल नहीं कर सकता। इसलिए तुम जरा प्लीज मेरी मदद कर दो। उस आदमी ने कहा कि बाबा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। बाबा जी ने कहा कि एक बात का तुमने ध्यान रखना है कि उस वक्त तक तुमने सोना नहीं जब तक ये सारे ऊंट बैठ नहीं जाते, और जब सारे ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब रात हो गई और लड़का ऊंटों का ख्याल रखने लगा। अगले दिन सुबह हुई तो बाबा जी ने लड़के को बुलाया। बेटा क्या हाल है तुम्हारा, रात कैसी गुजरी? अच्छे से नींद तो आ गई थी ना? लड़के ने परेशानी से जवाब दिया, बाबा जी मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया, सारी रात जागता रहा हूं। मैंने सारे ऊंटों को बिठाने की बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया। एक ऊंट को बिठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता था तो कोई और खड़ा हो जाता। मेरी तो सारी रात ऐसे ही गुजर गई है। थकन और जगराते से बुरा हाल है। मैं तो सारी रात परेशान ही रहा हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा हमारी जिंदगी के मसाइल भी इन ऊंटों की तरह ही होते हैं। जिस तरह हम सारे ऊंटों को एक साथ नहीं बिठा सकते, बिल्कुल इसी तरह हम सारे मसाइल को कभी भी एक साथ हल नहीं कर सकते। एक मसले को हल करोगे तो कोई दूसरा सर उठा लेगा, दूसरे को हल करोगे तो कोई और परेशानी आ जाएगी। ये मसाइल हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जिनको हम अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। जब तक हमारी जिंदगी है तो मसाइल, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते ही रहेंगे, कभी कम और कभी ज्यादा। इसलिए बहादुरी से, हिम्मत से इनका सामना करना चाहिए। ये ख्वाहिश कभी नहीं करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी से सारे मसाइल खत्म हो जाएं। ये तो ख्वाहिश ही गलत है। ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिम्मत और हौसला दे ताकि हम बहादुरी से इन मसाइल का सामना करें, डटकर इनका मुकाबला कर सकें, इनको हल कर सकें। हमें करना यह है कि इन मसाइल के साथ ही जीना सीखना है, वरना सारी जिंदगी परेशान ही रहोगे। इन मसाइल को खत्म करते करते, इनसे लड़ते लड़ते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे उन ऊंटों को बिठाते बिठाते तुम्हारी सारी रात बेसुकूनी में गुजर गई। तुम इस चक्कर में ही रहे कि इन सारे ऊंटों को एक बार बिठा लूं, फिर आराम से, तसल्ली से मीठी नींद सोऊंगा। लेकिन वो मीठी नींद तुम्हें नसीब ही ना हुई, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारा तरीका ही गलत था। सारे ऊंट कभी भी एक साथ बैठ ही नहीं सकते। चाहे तुम कितनी रातें भी कोशिश करके देख लो, तुम जागते रहोगे, परेशान रहोगे, बेजार रहोगे, थक जाओगे, लेकिन सारे ऊंट कभी भी नहीं बैठेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के भी सारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे। जिंदगी तो एक सफर का नाम है जिसमें रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को हल करते हुए, उनसे सीखते हुए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह इंसान कोई भी ताला बगैर चाबी के नहीं बनाता, बिल्कुल इसी तरह खुदा भी हर प्रॉब्लम के साथ उसका हल भी जरूर बनाता है। इसलिए जिंदगी के मसाइल पर परेशान होने की बजाय
बहादुरी से उनका सामना करो, उनको हल करने की कोशिश जरूर करो, लेकिन उनको जहन पर सवार करने की बजाय उनके साथ ही जीना सीखो। क्योंकि मुश्किलों का सामना करते हुए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।